हेलो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम पार्ट 2 में आ चुके हैं। आपके लेसन 5 रिफंड है। इसके पार्ट फर्स्ट में हम स्टोरी कंटिन्यू कर चुके हैं, जिसमें आपने देखा कि एक शिष्य वॉसरकॉफ स्कूल में आता है। स्कूल में अपने प्रिंसिपल से मिलता है और कहता है कि मुझे जो पढ़ाया गया इस स्कूल में वो मुझे पैसा वापस वो कुछ भी बेकार रहा और मुझे उसका पैसा वापस चाहिए, रिफंड चाहिए। और प्रिंसिपल से बोलता है कि मेरे को री एग्ज़ाम करना है। यदि री एग्ज़ाम कराएंगे आप तो उसके बाद फैसला होगा कि मुझे पैसा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। तो प्रिंसिपल अपने स्टाफ को बुलाता है, कॉन्फ्रेंस मीटिंग करता है और उस मीटिंग में ये डिसीजन लेते हैं कि किस प्रकार से वो पैसा उसको देना है, नहीं देना है, क्या करना है। तो मीटिंग को, वो कॉन्फ्रेंस को बुलाते हैं। तो जब प्रिंसिपल कहते हैं कि मेरे पूरे जीवन में, लाइफ एक्सपीरियंस में इस तरह का कभी नहीं हुआ कि मुझे ऐसे अनुभव का सामना करना पड़ा हो कि कोई स्टूडेंट आए और ये बोले कि मुझे मेरा पैसा वापस कर दो, मुझे कुछ नहीं पढ़ाया गया, तो क्या करना है। तो मैथमेटिक्स मास्टर कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स मास्टर टीचर जो हैं वो ये कहते हैं, टेल अस अबाउट इट, उसके बारे में हमको बताओ। प्रिंसिपल बोले, ही वांट्स, वो चाहता है, ही वांट्स हिज ट्यूशन फी बैक, वो अपनी ट्यूशन फी वापस चाहता है। तो मैथमेटिक्स मास्टर बोले, वाई, क्यों चाहता है। प्रिंसिपल बोले, बिकॉज ही इज एन आस, क्योंकि वो गधा है। आई शुड बी ग्लैड टू हैव यू एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन हिज अनपैरेलल्ड केस, और मैं ये चाहूँगा कि आप सब लोग अपना नज़रिया इस अद्वितीय अनपैरेलल्ड केस पर बताएं कि क्या करना है। तो फिजिक्स मास्टर बोले, जेंटलमैन द केस इज नेचुरल। अब ये सब लोग अपना, टीचर जो होते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भाषा के अनुसार जवाब देते हैं। आदत होती है सबकी अपनी अपनी सब्जेक्ट के अनुसार बात करने की। तो फिजिक्स मास्टर कैसे अपने फिजिक्स की भाषा में इस बात को बताते हैं, अपना नज़रिया पेश करते हैं, वो देखिए। बड़ा ही अजब तरीका है। जेंटलमैन द केस इज नेचुरल, सभ्यजनों ये जो मामला है ये बिल्कुल नेचुरल है। द लॉ ऑफ द conservation of energy proves that any given pupil will lose in any given period as much knowledge as a teacher can drill into his head in another period of like duration. तो लॉ ऑफ द कंजर्वेशन यानी जो ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत है वो ये सिद्ध करता है, फिजिक्स मास्टर कहते हैं, कि किसी भी शिष्य को यदि कोई बात सिखाई जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद में वो नॉलेज गायब हो जाती है, कम हो जाती है, लॉस हो जाता है, उसका ऊर्जा का क्षरण हो जाता है कुछ समय बाद। उसको इस तरीके से कहने का प्रयास करते हैं। तो हिस्ट्री मास्टर बोले, देयर इज नथिंग लाइक इट इन द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। अब वो अपनी भाषा में बोलते हैं, देखिए इतिहास की सभ्यता, जो सभ्यता का इतिहास है उसमें तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। सॉरी, इट इज सेड द बॉर्बन्स लर्नड नथिंग एंड फॉरगॉट नथिंग। ऐसा कहा जाता है कि बॉर्बन्स जो थे वो न तो कभी कुछ सीखे और न कभी कुछ भूले। इफ दैट इज ट्रू, यदि ये सच है, तो फिजिक्स मास्टर बोले, द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत, ऐसे वो बोलते जाते हैं बीच बीच में। मैथमेटिक्स मास्टर बोले, द क्वेश्चन इज, अब ये ज़्यादा चतुर बनते हैं तो ये बोलते हैं, प्रश्न ये है, डज ही वांट द अमाउंट विथ सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, कि वो अपना जो पैसा चाहता है वो साधारण ब्याज में चाहता है, सिंपल इंटरेस्ट में चाहता है, या चक्रवृद्धि ब्याज में चाहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं उसमें चाहता है। बिकॉज इन द लेटर इवेंट, क्योंकि बाद में जब ये घटनाएं होंगी सब अपने विषय वाले शुरू हो जाते हैं। फिजिक्स बोलना, हिस्ट्री वाला, मैथमेटिक्स वाला बोला शुरू हो जाते हैं। अब ज्योग्राफी मास्टर भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने कहा, वेयर इज द फेलो एनी हाउ, खैर वो कहाँ है, वो आदमी कहाँ है। प्रिंसिपल बोले, ही इज वेटिंग आउटसाइड, वो बाहर इंतजार कर रहा है। ही वॉन्ट्स टू बी री एग्जामिन्ड, वो री एग्जामिन चाहता है, वो चाहता है कि उसकी दोबारा परीक्षा ली जाए। ही सेज ही लर्नड नथिंग, वो कहता है कि वो कुछ नहीं सीखा है, कुछ नहीं सीखा उसने। ही से अ री एग्जामिनेशन विल प्रूव इट, वो कहता है कि दोबारा परीक्षा लोगे तो ये सिद्ध हो जाएगा कि वो कुछ नहीं सीखा।
आई वुड लाइक टू नो वॉट यू जेंटलमैन थिंक अबाउट इट, और मैं चाहता हूं कि आप बताएं जेंटलमैन कि आप क्या सोचते हैं। तो द मैथमेटिक्स मास्टर चकलिंग, चकलिंग माने दबी हुई हंसी हंसना, ये सुनकर के वो थोड़ी दबा करके हंसी, बोलते हैं गणित के शिक्षक। री एग्जामिनेशन, द्वारा परीक्षा, जेंटलमैन इट इज माई कन्वेंशन, महोदय ये मेरा दृढ़ विश्वास है, दैट वी शैल लॉस नथिंग बाय री एग्जामिनिंग वॉशरकॉफ, कि हम वॉशरकॉफ का यदि री एग्जामिन करेंगे, द्वारा परीक्षा लेंगे, तो हम कुछ भी नहीं खोएंगे, कुछ भी घाटा नहीं होगा। इफ ही फेल्स, यदि वो फेल हो जाता है परीक्षा में, ही विल प्लेस अस इन एन ऑकवर्ड पोजीशन, तो वो हमें बड़ी ही विस्मयकारी स्थिति में डाल देगा यदि वो फेल हो गया तो, क्योंकि वो फेल हो गया तो पैसे मांगेगा। देयरफॉर ही मस्ट नॉट फेल, इसलिए उसको फेल नहीं करना है, उसको फेल नहीं करना है, वो फेल नहीं होना चाहिए। He has, shall I say, pursued advanced studies in the school of life, उसको हमें स्कूल ऑफ लाइफ के जो एडवांस्ड अध्ययन है, अनुसरण है, उनका प्रयास करके हम ऐसा करेंगे। वी विल नॉट मेक अवर क्वेश्चंस टू डिफिकल्ट, हम अपने प्रश्नों को ज़्यादा कठिन नहीं बनाएंगे। एग्रीड जेंटलमैन, जेंटलमैन तुम सब सहमत हो। वी आर डीलिंग विद अ स्लाई क्राफ्टी इंडिविजुअल, हम एक बहुत ही धूर्त कपटी व्यक्ति से सामना करने वाले हैं, ये वॉशरकॉफ के बारे में बोलते हैं वो। हु विल ट्राई टू गेट द बेटर ऑफ अस, जो कि बहुत ज़्यादा प्रयास करेगा, एंड हिज मनी बैक बाई हुक और बाई क्रुक, वो जैसे भी, हुक बाई क्रुक माने कैसे भी एन केन प्रकार, जैसे भी संभव हो, वो तो अपना पैसा वापस चाहेगा। वी मस्ट चेकमेट हिम, और हमें उसको हार देनी है। चेकमेट माने जो शतरंज का खेल होता है उसमें चेकमेट देते हैं, जब व्यक्ति को हराते हैं तो वो कहता है कि हमें उसको चेकमेट देना है। तो फिजिक्स मास्टर बोले हाउ, कैसे होगा ये? तो मैथमेटिक्स मास्टर बोले बाय स्टिकिंग टुगेदर, आपस में हम एक साथ जुड़ करके ऐसा कर सकते हैं, एक साथ मिल करके ऐसा कर सकते हैं। द ऑब्जेक्ट इज टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम फेलिंग, चीज जिसको हमें रोकना है वो है फेल होना, उसको हमको फेल नहीं होने देना है, उसको हमें हर चीज में पास करना है, मतलब ये है। बिकॉज इफ ही फेल्स ही सक्सीड्स, क्योंकि यदि वो फेल होता है तो वो सफल होता है, वो सफल हो जाएगा, पैसा वापस देना पड़ेगा। दैट वी मस्ट स्टॉप, और इसको हमको रोकना चाहिए, रोकना है। इफ ही फेल्स, यदि वो फेल होता है, टुमारो देयर विल बी 2 more former पीपल्स, यदि वो फेल होता है तो 2 और ऐसे शिष्य आ जाएंगे फिर स्कूल में, और आएंगे, एंड द नेक्स्ट डे अ डजन, और अगले दिन फिर दर्जनों आ जाएंगे ऐसे पैसा वापस लेने। वी मस्ट बैक ईच अदर अप, हमें एक दूसरे का समर्थन करते रहना है, एक दूसरे का सपोर्ट करते रहना है जेंटलमैन, सो दैट दिस पेनफुल अफेयर डज नॉट बिकम अ पेडागोजिकल स्कैंडल, ताकि ये जो घटना है ये एक शैक्षणिक स्तर की एक निंदा वाला एक स्कैंडल नहीं बन जाए। पेडागोजिकल माने होता है शैक्षिक, शिक्षा से रिलेटेड, और स्कैंडल माने मुद्दा, एक खतरनाक, तो ऐसा कुछ स्कैंडल नहीं बन जाए ये ऐसा। वी विल आस्क हिम क्वेश्चंस, हम उससे प्रश्न पूछेंगे, वट एवर हिज आंसर्स, वो कुछ भी उत्तर दे, वट एवर हिज आंसर्स, हम प्रश्न पूछेंगे वो कुछ भी उत्तर दे। वी एग्री बिफोर हैंड दैट दे आर करेक्ट, हमको उसके समय से पहले ही हमको ये कह देना है कि वो सही कह रहा है, चाहे वो कुछ भी उत्तर दे। ऐसी चाल फेर वाली योजना प्लान करते हैं मास्टर कि वॉशरकॉफ को फेल नहीं करना है, उसको पास करना है। हम कुछ भी सरल से सरल प्रश्न करें, वो जो भी जवाब दे उसके हर जवाब को हमको करेक्ट करना है, और इसके लिए हमें एक दूसरे का समर्थन करना है, सपोर्ट करना है, ऐसा प्लान करते हैं वो। तो हिस्ट्री मास्टर बोला हु विल डिसाइड, हु विल डिसाइड, अब इसका निर्णय कौन करेगा कि वो करेक्ट है नहीं करेक्ट है, क्या है क्या नहीं है। द मैथमेटिक्स मास्टर, तो गणित का शिक्षक बोलता है आई, मैं। इफ यू विल परमिट मी,
यदि तुम सब मुझे अनुमति दो तो मैं करूंगा। मिस्टर प्रिंसिपल, लेट अस प्रोसीड विद द एग्जामिनेशन। चलिए मिस्टर प्रिंसिपल, हम एग्जामिनेशन शुरू करेंगे। वी विल शो द फॉर्मर पीपल दैट वी टू कैन बी shrewd। हम उस पूर्व शिष्य को, स्टूडेंट को ये दिखा देंगे कि हम भी बहुत बड़े धूर्त हैं, हम भी धूर्त हो सकते हैं, चालू निपुण हो सकते हैं, वो अकेला ही नहीं है। प्रिंसिपल रिंगिंग इजीली, और वो आसानी से घंटी बजाता है। प्रिंसिपल, इजंट देयर ए चांस ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग। वो कहता है क्या ऐसा कोई मौका तो नहीं है कि हम कुछ गलत हो जाएं। सपोज इट गेट्स इनटू द न्यूज़पेपर, मतलब कि ऐसी कोई खबर हो जाए कि अखबार में आ जाए, हमको टेंशन दे दे। तो मैथमेटिक्स मास्टर बोलता है लीव इट टू अस, ये सब बातें आप मुझ पर छोड़ दो। प्रिंसिपल टू द सर्वेंट हु हैज अपीयर्ड, घंटी बजाने से नौकर आ चुका है, उसको बोलते हैं शो इन हेयर वासरकॉफ, वासरकॉफ को यहाँ लाओ। अब देखिए उसके आने का ढंग क्या है वासरकॉफ का। ही एंटर्स, वासरकॉफ अंदर आता है, विदाउट वेटिंग टू बी शोन इन, बिना कोई इंतजार के ही वो खुद ही आ जाता है। ही इज अ मोस्ट ट्रिकुलेंट, वो बहुत ही बदमिजाज है। ट्रिकुलेंट है, बदमिजाज माने वो किसी से भी सही से बात नहीं करता। हिज हैट इज ओवर 1 ईयर, उसका टोप एक कान पर लटका हुआ है। ही ग्रीट्स नोबडी, वो किसी को भी हाय हेलो नमस्ते ममस्ते नहीं करता, किसी को ग्रीट नहीं करता। ही कीप्स हिज हैंड्स थ्रस्ट इनटू हिज पॉकेट्स, और वो उसने अपने हाथ अपनी जेब में ठुसे हुए हैं। एंड स्टेयर्स इंसोलेंटली, और वो सबको ऐसे घूरता है मानो तो उनकी बेइज्जती कर रहा हो। इंसोलेंटली यानी इंसल्टिंगली, बेइज्जती पूर्वक उनको सबको वो देखता है। द स्टाफ बोविंग हर्टिली, हाउ डू यू डू, स्टाफ ने उससे पूछा सबने कि आप कैसे हैं। तो वासरकॉफ का आप जवाब देखिए, वो क्या बोलता है, हु द हेल आर यू, सिट डाउन यू लोफर्स, तुम कौन होते हो। मास्टरों को बोला उसने, हु द हेल आर यू, तुम कौन होते हो, बैठ जाओ, तुम सब लोफर हो, यू लोफर, बैठ जाओ बदमाश हो। ही ग्रिन्स, वो खिसियानी हंसी हंसता है। वेटिंग टू बी थ्रोन आउट, और वो ऐसा इसलिए करता है कि वो बाहर फेंक दिया जाए ऑफिस से, ऐसा कुछ इसलिए करता है क्योंकि बाहर फेंक देंगे, क्योंकि वो ऐसा काम करेगा वासरकॉफ जिससे कि टीचर प्रिंसिपल नाराज हो जाए, उसको स्कूल से निकाल दें, उसको फेल कर दें। ऐसा वो हर काम करेगा, तभी तो उसको पैसा वापस मिलेगा। तो वो ऑफिस में आते ही वो इस तरह का बदमिजाजी का काम करता है और वो टीचरों को लोफर बोलता है। प्रिंसिपल को गुस्सा आता है, बोलता हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो द मैथमेटिक्स मास्टर इंटरप्टिंग, मैथमेटिक्स मास्टर थोड़ा दिमाग वाला है, वो रोक देता है, बीच बेचाप करता है, रोक देता है। प्लीज प्लीज, वो कहता है कृपया सिट डाउन, बैठ जाओ। ही टर्न्स टू द अदर्स, और वो दूसरों टीचरों की तरफ मुड़ करके तो सब बैठ जाओ। यू लोफर्स, मतलब मैथमेटिक्स मास्टर भी उसकी सहमति लेते हुए सभी शिक्षकों को उसकी भाषा में बोल देता है, यू लोफर्स, वो बदमाशो, तुम सब बैठ जाओ। दे सिट ग्रेटली एस्टोनिस्ड, ही टर्न्स टू वासरकॉफ, बैठ जाते हैं सब लोग, बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स मास्टर इस तरह का व्यवहार करता है। और फिर वो वासरकॉफ की तरफ मुड़ते हैं और मैथमेटिक्स मास्टर वासरकॉफ को बोलते हैं, माय डियर सर, महोदय, the greeting you have just given us shows that you understand the patriarchal manners which we impress upon everybody in this institution। मतलब आप देखिए वासरकॉफ को कैसे वो समर्थन करते हुए बोलता है ताकि वो खुश रहे और वो समझे कि उसने सही किया है। इस बात को जो उसने दिखाया लोफर बोल करके, इस बात को वो कैसे मैथमेटिक्स मास्टर अप्रिशिएट करता है, उसको बोलता है आपने जो अपना ग्रीटिंग करने का तरीका बताया है, जो आपने बोला है लोगों को इस तरीके से, इसका मतलब आप हमारे स्कूल में पढ़ाए जा रहे जो कि हम हर किसी को इम्प्रेस करते हैं उस तरीके से, पेट्रार्कल जो मैनर है, पेट्रार्कल मैनर वो आपने दिखाया है। यानी शिक्षा वाली भाषा में बोलता है। पेट्रार्कल मैनर माने जो एक आदमियों द्वारा शासन किया जाता था, जिसमें कि आदमियों की बात मानी जाती थी, औरतों की बात नहीं मानी जाती थी, पुरुष प्रधान एक
युग था वो पेट्रार्कल मैनर जो होता है। तो उसने कहा आपने पेट्रार्कल मैनर्स का तरीका इस्तेमाल किया है, एग्जैक्टली एज इन द डेज ऑफ द मीडिएवल ह्यूमनिस्ट्स टीचर्स एंड पीपल्स, जैसा कि मध्यकालीन युग में लोग टीचर और शिक्षक आपस में ऐसा व्यवहार किया करते थे, वो आपने दिखाया है और यही हम सिखाते हैं। मीट हेयर ऑन अ फुटिंग ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, आपने उसके आधार पर समानता का प्रदर्शन किया है, समानता का प्रदर्शन किया है शिष्य और शिक्षक में। यू हैव शोन अस, आपने हमको दिखा दिया इन द मोस्ट टैक्टफुल वे, बड़े ही चतुराई भरे तरीके से, टैक्टफुल वे से हमको सिखा दिया, दैट यू अप्रूव ऑफ आवर कस्टम्स, कि आप हमारे कस्टम से सहमत हैं। दिस इज गुड ऑफ यू, दैट इज गुड ऑफ यू, और ये आपके लिए अच्छा है। एंड आई एम श्योर माई कलीग्स विल एग्री दैट द पीपल वॉसरकॉफ, और मैं चाहूँगा कि मेरे जो साथी हैं कलीग शिक्षक वो सहमत भी होंगे इस बात से कि हमारा जो शिष्य है वॉसरकॉफ, हु अपीयर्स बिफोर अस फॉर री एग्जामिनेशन, जो हमारे सामने अपनी द्वारा परीक्षा देने के लिए आया है, नीड नॉट टू एग्जामिन्ड, उसको परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, इन वॉट अप्रेंटेंस टू जेंटलमैनलीनेस, क्योंकि उसने बता दिया है कि एक सभ्यता जेंटलमैनलीनेस क्या होती है, उसने बता दिया है। इंस्टीड वी वाइव एग्जामिनेशन इन दैट सब्जेक्ट, और हम उस विषय में उसको परीक्षा से मुक्त करेंगे, माफ कर देंगे, एंड मार्क हिम एक्सीलेंट, और मैनर जो है सभ्यता का उसमें हम उसको मार्क करेंगे एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। देखिए जब जो मार्कशीट होती है तो उसमें गुड, एक्सीलेंट इस तरह की ग्रेडिंग दी जाती है बच्चों को कि उसका इस विषय में कैसा प्रदर्शन है। तो यही वो कहना चाह रहा है मैथमेटिक्स टीचर कि जो जेंटलमैनलीनेस उसे दिखाई सभ्यता का, उसको वो सिद्ध कर देता है कि कैसे पेट्रार्कल मैनर से मध्यकालीन युग तरीके से उसने दिखाया है कि शिक्षक और शिष्य उस समय बराबर व्यवहार करते थे। ऐसा कुछ होता नहीं था, पर वो उसकी बात को सिद्ध करने की कोशिश करता है और वो उस विषय में उसको एक्सीलेंट मार्क्स कर देता है। प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग एट वंस, तुरंत वो समझ जाता है कि गणित का शिक्षक क्या करना चाहता है। क्वाइट राइट, बिल्कुल सही कहा। ही राइट्स, वो लिख देता है पेंसिल से, मैनर्स एक्सीलेंट। क्या लिखता है वो? मैनर्स एक्सीलेंट, यानी कि उसका जो मैनर है, तरीका, ढंग बहुत ही अच्छा है, एक्सीलेंट है, और वो मार्क कर देता है। और पूरा स्टाफ बोलने लगता है एग्रीड, सहमत हैं, सब सही है। अब इस बात को सुनकर के वॉसरकॉफ पजल्ड, वो तो परेशान हो जाता है। देन श्रगिंग हिज शोल्डर्स, और अपने कंधे उचका करके बोलता है, ऑल राइट, चलो ठीक है, इफ यू से सो, यदि तुम ऐसा कहते हो तो ठीक है, चलो, व्हाट द हेल, क्या बकवास है। आई डोंट गिव अ डैम फॉर द लॉट ऑफ यू, मैं तुम सब पर लानत देता हूं। माई बीइंग जेंटलमैनली इजंट गोइंग टू पास दिस एग्जामिनेशन, मेरा जो सभ्यता का तरीका है वो मुझे पास करने नहीं जा रहा है, या जा रहा है इसको बात को। लेट मी फेल, चलो मुझे जल्दी से फेल करो, एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना संभव हो जल्दी से मुझे फेल करो, एंड गिव मी माई मनी, और मेरा पैसा वापस दो। एवरीथिंग एल्स इज जस्ट डैम्ड नॉनसेंस, अब जो भी सब कुछ तुम जो लोग कर रहे हो वो सब बकवास है, नॉनसेंस है। प्रिंसिपल फ्लैटरिंगली, उसकी चापलूसी करते हुए, थोड़ा अच्छे से ढंग से प्रिंसिपल बोलते हैं उसको, स्पीकिंग फॉर द स्टाफ वी एग्री विथ यू, देखिए स्टाफ ने बोला और हम आपसे सहमत हो गए। योर एक्सक्विजिट कार्टेसी विल नॉट अफेक्ट अस वन वे और द अदर, आपका ये अति उत्साह शिष्टाचार वाला तरीका है कॉर्टेसी, वो हमको प्रभावित नहीं करेगा एक या अन्य तरीके से। वी विल एग्जामिन यू, हम आपकी परीक्षा लेंगे, and will be guided entirely by your replies to our questions, और take notice of that, हमारे प्रश्नों के आपके द्वारा जिन भी उत्तरों से हम पूरी तरीके से आपको मार्गदर्शन लेंगे आपका, इस तरह का, क्योंकि आप बहुत अच्छे जवाब देते हैं। वॉसर को बोला, ऑल राइट कैरी ऑन, चलो ठीक है जारी रखो, लेट्स हियर द क्वेश्चंस, चलो प्रश्न सुनाओ। आई नीड मनी, मुझे मेरा पैसे की जरूरत है। He takes off his coat and hitches off his sleeve bands, वो ये बात कहते हुए अपना कोट उतार देता है और अपनी जो स्लीव बैंड्स यानी जो बाहें होती हैं शर्ट की उनको ऊपर करता है। गो टू इट,
आस्क मी क्वेश्चंस प्रोफेसर्स, प्रोफेसर्स मुझसे प्रश्न करो। आई मीन लॉन्ग ईयर्ड आसेस, मेरा मतलब है बहरे गधों प्रश्न करो। आई वुड लाइक टू सी यू गेट अ सिंगल करेक्ट आंसर आउट ऑफ मी, मैं देखूंगा कि तुमको कोई भी एक भी सही उत्तर कैसे मिलता है, ये मैं देखता हूं। तो प्रिंसिपल बोले द एग्जामिनेशन विल बिगिन हिस्ट्री हेयर सैफलर, हिस्ट्री के जो मिस्टर सैफलर है मास्टर, वो परीक्षा शुरुआत करेंगे, यानी हिस्ट्री से उसकी परीक्षा की स्टार्टिंग होगी। हिस्ट्री मास्टर मूविंग टू द सेंटर ऑफ द टेबल एंड इंडिकेटिंग अ चेयर फेसिंग इट, वो अपनी टेबल से मूव करते हैं और चेयर उसकी वॉशरकॉफ की तरफ कर लेते हैं। हर वॉशरकॉफ वांट यू बी सीटेड, वॉशरकॉफ क्या तुम बैठोगे नहीं? हिस्ट्री मास्टर बोले वॉशरकॉफ से। वॉशरकॉफ बोला स्टार्टिंग एट हिम इंसोलेंटली, वो बिल्कुल ही बेइज्जती के तरीके से शुरुआत की उसने, क्योंकि वो तो यही चाहता है कि वो फेल हो जाए। आर्म्स एटमो टू हेल्प विद द सीट आई विल स्टैंड, वो कहता है भाड़ में जाए तुम्हारी सीट, मैं तो खड़ा रहूंगा। द हिस्ट्री मास्टर इन डिस्कंसर्टेड, ये सुन के हिस्ट्री मास्टर डिस्कंसर्टेड थोड़ा विक्षुब्ध हो जाता है। एंड शोज इट बट द मैथमेटिक्स मास्टर लीव्स इनटू द बीच, और वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो गुस्सा है, परंतु गणित का टीचर बीच में आ जाता है और वो ये दिखा देता है, मतलब ये कोशिश करता है गणित का मास्टर कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है भैया, हमको इससे सामना करना ही पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स मास्टर बोलता है ब्रावो, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हेयर वॉशरकॉफ विशेज अस टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स, देखो वॉशरकॉफ हमको दो बातें सिखाना चाहता है। ही विल डिस्पेंस विद ए फॉर्मल रिटन एग्जामिनेशन एंड विल आंसर ओरली, वो ये चाहता है कि वो राइटिंग रिटन एग्जामिनेशन फॉर्मल जो होता है वो बिल्कुल उसने हटा दिया है दूर, वो रिटन एग्जामिनेशन नहीं देगा, केवल ओरली आंसर देगा, इसलिए खड़े खड़े देगा। गुड, बहुत अच्छे। ही विल नॉट बी सीटेड, वो बैठेगा नहीं। ही विल स्टैंड, वो खड़ा रहेगा। ऑल्सो गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इट फॉलोज दैट हिज फिजिकल कंडीशन इज स्प्लेंडेड, क्योंकि खड़े होकर के ये दिखाते हैं, ये बातें बताती हैं कि हमारी फिजिकल कंडीशन शानदार है, हमारी शारीरिक बनावट शानदार है। एंड आई टेक इट अपॉन माई सेल्फ टू अवार्ड हिम एन एक्सीलेंट इन फिजिकल कल्चर, चलो उसकी इसी बात पर हम उसको फिजिकल कल्चर जो होता है, शारीरिक बनावट, मजबूती, खेलकूद, उसमें हम इसको एक्सीलेंट दे देते हैं। I ask the principal who teaches that subject to conquer, मैं चाहता हूं कि प्रिंसिपल भी मेरी इस बात से सहमत हो जाएं जो भी इस विषय को पढ़ाता है। प्रिंसिपल बोला क्वाइट राइट, क्वाइट राइट, राइट्स वो लिख देता है, तुरंत लिखता है। मैथमेटिक्स टीचर की बात सुन के बिल्कुल सही कहा, फिजिकल कल्चर एक्सीलेंट, फिजिकल कल्चर उसको एक्सीलेंट, यानी ये सब्जेक्ट में उसको एक्सीलेंट दे दिया उसके खड़े रहने की बात पर, क्योंकि मास्टर भी उतना ही चालू है जितना वो चालू है। प्रिंसिपल क्वाइट राइट ये लिख देता है। स्टाफ भी साथ में बोलने लगता है, वो एग्रीड एग्रीड, सहमत हैं सहमत हैं। वॉशरकॉफ एनर्जेटिकली, थोड़ा ऊर्जा लेती हुई वॉशरकॉफ बोलता है नो नहीं। ही सिट्स, ही ग्रिन्स, और वो बैठ जाता है। अभी तक वो खड़ा होकर के बोल रहा था कि मैं खड़े होकर जवाब दूंगा, पर ये बात सुनकर के वो बैठ जाता है। ही सिट्स, ही ग्रिन्स, और अपने दांत दिखाता है और बोलता है यू कॉट मी वंस, तुमने एक बार मुझे फिर पकड़ लिया। डिडंट यू? वेल यू वॉन्ट डू इट अगेन, चलिए तुम दोबारा ये नहीं करोगे। फ्रॉम नाउ आई विल हैव माई ईयर्स ओपन, और आगे से अब मैं अपने कान बिल्कुल सजग रखूंगा। तो प्रिंसिपल राइटिंग, इस बात पर भी प्रिंसिपल लिख देते हैं, वो एक एक हरकत उसकी नोट करते हैं और उसको पास करते जाते हैं। जब वो कहता है मैं अपने कान खड़े रखूंगा, तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा, तो प्रिंसिपल लिख देता है अलर्टनेस वेरी गुड, यानी जो भी स्टूडेंट है उसकी अलर्टनेस जो है वो बहुत अच्छी है, तो वो भी लिख देता है। हिस्ट्री मास्टर परसिवरेंस अनयूजुअल, उनकी जो दृढ़ता है परसिवरेंस वो कैसी है? अनयूजुअल, असामान्य है, तो ये भी ग्रेड अच्छी गई। मैथमेटिक्स मास्टर लिखता है लॉजिक एक्सीलेंट, यानी लॉजिक जो है इसका वो भी एक्सीलेंट है, यानी उसकी इस बात का ही वो सब जवाब दे देते हैं। वॉशरकॉफ बोला गेट ऑन विद योर क्वेश्चन, चलो अपने प्रश्न करो। मैथमेटिक्स मास्टर टू द प्रिंसिपल, गणित टीचर प्रिंसिपल को बोलते हैं एम्बिशन बाउंडलेस, देखिए कि उसने जवाब दिया कि अपने प्रश्न करो, तो इस बात पर भी
गणित शिक्षक बोलते हैं प्रिंसिपल को लिखो, एम्बिशन बाउंडलेस, महत्वाकांक्षा बाउंडलेस, द प्रिंसिपल नोट्स एंड राइट्स, प्रिंसिपल लिखता है इस बात को। द हिस्ट्री मास्टर स्क्रैचिंग हिज हेड, अपने सिर को खुजाते हुए, यस यस जस्ट अ मिनट, हाँ हाँ रुको, एक मिनट रुको। द अदर मास्टर्स लुक एट हिम विद कंसर्न, तो दूसरे मास्टर उसकी तरफ देखते हैं। वॉसर को बोला, व्हाट्स द मैटर सेफलर, आरंट यू प्रिपेयर्ड, क्या बात है सेफलर, सेफलर हिस्ट्री टीचर का नाम है, क्या तुम तैयार नहीं हो, उसने पूछा परीक्षा के लिए वॉसर को अपने, आरंट यू प्रिपेयर्ड, क्या तुम तैयार नहीं हो। तो हिस्ट्री मास्टर बोला, अ मोमेंट, एक मिनट रुको। वॉसर को बोला, ओ यू कांट थिंक ऑफ अ क्वेश्चन दैट्स इजी इनफ, ओ मतलब तुम सोच नहीं पा रहे हो कि कोई एक सरल प्रश्न भी नहीं सोच पा रहे हो। यू वर ऑलवेज अ नमस्कल, नमस्कल, तुम हमेशा से ही बज्जर मूर्ख हो। वॉसर कॉप हिस्ट्री टीचर को ये गाली दे के बोलता है, तुम शुरू से ही हमेशा से ही बज्जर मूर्ख हो, नमस्कल हो। तो हिस्ट्री मास्टर, द आइडिया अराइव्स ट्रिumphantly, एक जीत की भावना से उसके दिमाग में एक विचार आता है। कैंडिडेट आंसर दिस क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड द 30-year वॉर लास्ट, वो प्रश्न पूछता है कि 30 साल का युद्ध कितने साल चला, ये प्रश्न हिस्ट्री मास्टर पूछता है उससे। हाउ लॉन्ग डिड द 30-year वॉर लास्ट, 30 साल वाला युद्ध कितने साल चला। वॉसर कॉफ, अब ऐसा जवाब तो कोई भी नहीं देगा, जिस वक्त खुद ही पूछ रहा है कि 30 साल का युद्ध कितने साल चला, तो 30 तो वॉसर कॉफ ने जवाब देने का प्रयास किया, ही इंटरप्ट्स हिमसेल्फ, और उसने खुद ही रुक गया। वो, आई मीन टू से आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। प्रिंसिपल, प्लीज आंसर माई क्वेश्चन, द हिस्ट्री मास्टर बोले, प्लीज आंसर माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्न का जवाब दो। आई एम श्योर यू नो, देखो मुझे पता है तुम जानते हो। गिव मी एन आंसर, मुझको उत्तर दो। वॉसरकॉफ थिंक्स विद आईब्रोज ड्रॉन टुगेदर, और वॉसरकॉफ ये सोच करके ये बताता है, अपनी भौहें ऊपर करके, मानो तो वो बहुत कुछ सोच रहा है। द फिजिक्स मास्टर टिपटोज टू हिम, छिप करके फिजिक्स मास्टर, अब देखिए कितना क्या दृश्य है यहाँ पर। फिजिक्स मास्टर छिप करके उसको बोलता है, एंड विस्पर्स लाउडली, और थोड़ा जोर से भी बोलता है 30 years, 30 साल। द ज्योग्राफी मास्टर विंग्स एट हिम, तो भूगोल का मास्टर भी उसकी तरफ आंख मार के बोलता है। एंड होल्ड्स अप 10 fingers 3 times, और 3 बार 10-10 की इशारे करता है उंगलियों से, मतलब वो दिखाने की कोशिश करता है चीटिंग करके कि ये 30 साल हैं। वेल ठीक है, हिस्ट्री मास्टर बोला। तो वॉसर को बोला, मिस्टर प्रिंसिपल, दिस इज नो वे टू रन एन एग्जामिनेशन, देखो मिस्टर प्रिंसिपल, ये परीक्षा देने का कोई तरीका नहीं है। ही इंडिकेट्स द फिजिक्स मास्टर की तरफ उंगली करके बोलता है वॉसर को, दैट फेलो इज ट्राइंग टू मेक मी चीट, ये आपका जो साथी है वो मुझे नकल कराने का प्रयास कर रहा है। प्रिंसिपल, आई शैल डील विद दिस डिसाइसिवली, अवश्य ही मैं इसके लिए कुछ करूंगा। टू द फिजिक्स मास्टर, गो अवे, फिजिक्स मास्टर की तरफ बोलते हैं, गो अवे, दूर हटो यहाँ से। द फिजिक्स मास्टर स्लिंग्स बैक टू हिज प्लेस, और वो थोड़ा सरक करके अपनी जगह पर फिजिक्स मास्टर बैठ जाता है। वॉसरकॉफ आफ्टर मच थॉट, थोड़ा और सोच करके, क्योंकि उस बात को जवाब देना है, हाउ लॉन्ग डिड द 30 years वॉर लास्ट, वाज दैट द क्वेश्चन। वॉसरकॉफ बोला कि 30 साल का युद्ध कितने साल चला, क्या यही प्रश्न था। तो हिस्ट्री मास्टर बोला, यस, हाँ यही था। तो वॉसरकॉफ ग्रिनिंग बोलता है, आई नो एग्जैक्टली 7 meters, देखिए कितना गजब जवाब देता है वो, मैं जानता हूं इसका उत्तर। बोला बिल्कुल 7 मीटर चला, मतलब आप समझ सकते हैं। प्रश्न है कि 30 साल का युद्ध कितने साल चला, वॉसर को क्या जवाब देता है, 7 मीटर, क्योंकि वो ऐसे जवाब देता है उठपटांग कि उसको फेल कर दिया जाए। दे आर पैरालाइज्ड, ही लुक्स अबाउट इन ट्रिम्फ, इस जवाब को बोल करके ऐसा लगता है उसको कि टीचर तो बिल्कुल मानो तो पैरालाइज हो गए हैं और वो जीत
का भाव उसके चेहरे पर आता है, वॉसरकोप के चेहरे पर। हा हा, 7 मीटर्स, हाँ हाँ 7 मीटर्स, आई नो इट लास्टेड दैट्स लॉन्ग, हाँ मुझे पता है वो इतना ही चला था, इट्स पॉसिबल आई एम रॉन्ग, और ये संभव है कि मैं गलत हूँ, एंड इफ आई एम फेल, और यदि मैं फेल होता हूँ, 7 मीटर, हा हा 7 मीटर, 7 मीटर, 7 मीटर्स लॉन्ग, 7 मीटर्स, प्लीज गिव मी बैक माई ट्यूशन फी, चलो जल्दी से मेरा पैसा वापस दो, मेरी ट्यूशन फी वापस करो। द मास्टर्स लुक एट ईच अदर एट देयर विट्स एंड्स। अब इस बात को ऐसा उसका व्यवहार सुन के मास्टर तो एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, मानो तो उनकी बुद्धि ने काम करना ही बंद कर दिया है। द हिस्ट्री मास्टर डिसाइसिवली, तो हिस्ट्री मास्टर निर्णय लेते हुए कहते हैं 7 मीटर्स राइट, 7 मीटर राइट, ठीक है सही है, योर आंसर इज करेक्ट, तुम्हारा उत्तर सही है। देखिए अब उनको तो सबको सहमत होना है। तो वॉसरकॉप इनक्लूडलेसली अविश्वासपूर्ण ढंग से, यानी उसको विश्वास ही नहीं होता कि ये भी उत्तर सही मान लेंगे ये लोग। व्हाट डिड यू से, क्या क्या कहा तुमने? तो हिस्ट्री मास्टर स्वेलोइंग मेनफुली, यानी बहादुरी से अपनी बात को निगलते हुए, एंड वॉचिंग द प्रिंसिपल आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हिज आई, और उसकी आंख को मतलब अपनी आंखों को कोने के बाहर दरअसल उसको प्रिंसिपल को दिखाते हुए करते हुए बोलता है द आंसर इज करेक्ट, देखो उत्तर सही है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द कैंडिडेट हैज शोन अस, देखिए कैंडिडेट ने हमको दिखा दिया है दैट हिज थॉट प्रोसेसेस आर नॉट मेयरली सुपरफिशियल, कि उनकी सोचने की जो प्रोसेस है वो न केवल सुपरफिशियल है, एंड दैट ही हैज इन्वेस्टिगेटेड द सब्जेक्ट इज अकॉर्डेंस विद मॉडर्न रिसर्च इज बेस्ड ऑन, और उसने ये इन्वेस्टिगेट करके ये बात कही है कि द सब्जेक्ट इन अकॉर्डेंस विद मॉडर्न रिसर्चेज, जो आधुनिक खोज करने का तरीका है उसके अनुसार किसी विषय को, वो उसी पर आधारित है, उसी के हिसाब से जवाब दिया है उसने। तो मैथमेटिक्स मास्टर बोला रिलेटिवली ऑफ कोर्स, अपेक्षाकृत बहुत सही कहा है, बेशक ऑफ कोर्स, द क्वांटम थ्योरी प्लैंक आइंस्टीन, जो प्लैंक और आइंस्टीन की क्वांटम थ्योरी है, इट्स ऑल वेरी सिंपल, बहुत ही सरल है। टू द हिस्ट्री मास्टर की तरफ जवाब देके बोलते हैं गणित के शिक्षक, डोंट से अनदर वर्ड, कुछ भी एक भी शब्द मत बोलना, वी अंडरस्टैंड परफेक्टली, हम बहुत अच्छी से जानते हैं, आइंस्टीन हैज टॉट अस, कि आइंस्टीन ने हमको सिखाया है दैट टाइम इज एज रियल एज स्पेस एंड मैटर, कि समय उतना ही वास्तविक है जितना कि अंतरिक्ष और पदार्थ। इट कंसिस्ट ऑफ एटम्स, और ये अणु परमाणुओं से मिलकर के बना है, मे बी सिंथेसाइज, और इसको संश्लेषित किया जा सकता है इनटू ए यूनिफाइड होल, एकीकृत करते हुए, एंड मे बी मेजर्ड लाइक एनीथिंग एल्स, और इसको किसी से भी नापा जा सकता है, यानी साल को यदि मीटर में नाप रहे हैं तो वो भी सही है, ये कहने का तरीका है। रिड्यूस द मास सिस्टम टू ए यूनिट, जो मास सिस्टम है उसको यूनिट में नापो, एंड ईयर में भी रिप्रेजेंटेड बाय ए मीटर, तो साल भी मीटर के रूप में रिप्रेजेंट होगा, और 7 years बाय 7 मीटर्स, और 7 साल का मतलब 7 मीटर। वी मे इवन रेसर्ट दैट द 30 years वर लास्टेड 7 years ओनली, बिकॉज क्योंकि 30 साल का युद्ध चला 7 साल केवल क्योंकि। तो हिस्ट्री मास्टर बीच में बोलता है बिकॉज एक्चुअल वारफेयर टुक प्लेस ओनली ड्यूरिंग हाफ ऑफ ईच डे, क्योंकि वास्तव में तो जो युद्ध होता है, असली युद्ध, वो तो आधा दिन ही चलता है। दैट इज टू सी, मतलब ये है कि 12 hours आउट ऑफ द 24 एंड द 30 years एट वंस बिकम 15, तो 24 घंटे वाली चीज 12 घंटे में होती है, तो 30 साल का युद्ध 15 साल में हुआ। बट नॉट इवन 15 years वर गिवन अप टू इंसिडेंट फाइटिंग, परंतु लगातार कोई भी 15 साल लड़ नहीं सकता है। फॉर द कॉम्बिटेंट्स हैड टू ईट 3 hours टू डे, क्योंकि जब लड़ेंगे तो खाने के लिए भी तो टाइम चाहिए, तो 3 घंटे दिन में खाने का निकाल दो। रिड्यूसिंग अवर 15 years टू 12, अब हमारे 15 साल रह गए 12 साल में। एंड इफ फ्रॉम दिस वी डिडक्ट द आवर्स गिवन अप टू नून डे सिस्टाज, और यदि हम दोपहर की अल्प निद्रा, थोड़ा नींद को भी इसमें जोड़ दें, उस समय को भी घटा दें, टू पीसफुल डाइवर्जेंस, तो उस परिवर्तन को करते हुए टू नॉन वार लाइक एक्टिविटीज, जब हम युद्ध नहीं करते हैं उस समय को भी हमको मिलाते हुए हम यदि चलते हैं। तो मैथमेटिक्स मास्टर बोला टू सोशल डिस्ट्रैक्शंस,
सामाजिक व्यवधान को समझते हुए, जो कि हम लोगों को करना पड़ता है युद्ध के दौरान, सब कुछ थोड़ा थोड़ा ऐसे काम जो जब युद्ध नहीं होता है, वी हैव लेफ्ट ओनली द टाइम विच द कैंडिडेट हैज रिप्रेजेंटेड बाय द आइंस्टीन इक्विवेलेंट ऑफ 7 मीटर्स। तो हम उस समय पर हमारे पास वही समय बचता है जो कि कैंडिडेट ने रिप्रेजेंट किया है, जो कि आइंस्टीन का इक्विवेलेंट थ्योरी कहती है, उसके अनुसार 7 मीटर ही होता है। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा। आई टेक इट अपॉन माई सेल्फ, मैं ऐसे अपने ऊपर लेता हूं जेंटलमैन, टू प्रपोज अ ग्रेडिंग ऑफ वेरी गुड इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में वेरी गुड दे दो। दैट एंड द एग्जामिनेशन टू वाइप्स हिज ब्रो, और ये कह करके वो अपनी मुँह साफ करता है। द स्टाफ ब्रावो एक्सीलेंट, स्टाफ जो है बोलता है ब्रावो एक्सीलेंट, ही हैज पास्ड, बहुत अच्छे बधाई हो, ये तो पास हो गया। दे कॉन्ग्रेचुलेट वॉसरकॉफ, और वे वॉसरकॉफ को बधाई देते हैं। वॉसरकॉफ ऑब्जेक्टिंग, वॉसरकॉफ ऑब्जेक्ट करता है, बट आई डोंट सी, परंतु मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ। प्रिंसिपल दैट एंड्स द एग्जामिनेशन इन हिस्ट्री, इतिहास की परीक्षा खत्म होती है, राइटिंग लिख देता है हिस्ट्री वेरी गुड, इतिहास वेरी गुड, बहुत अच्छा। द स्टाफ सराउंड द हिस्ट्री मास्टर एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम, सब स्टाफ हिस्ट्री मास्टर के आसपास खड़े हो जाते हैं और उसको बधाई देते हैं। नाउ द एग्जामिनेशन इन फिजिक्स, अब फिजिक्स का एग्जामिनेशन शुरू होगा। तो आपने देखा कितनी चतुराई भरी से शिक्षकों ने भी अपनी चतुराई दिखाई, और उसका जो जवाब था 30 साल का युद्ध कितने साल चला, और 7 मीटर जवाब था, उसको भी सिद्ध करके रख दिया उन्होंने। चलिए, रिमेनिंग पार्ट ऑफ 1 एट प्ले इन वीडियो पार्ट 3, और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा, इसमें हम लेसन को कंप्लीट कर देंगे। आपको मजा आया होगा वीडियो देखने में, वीडियो को आपने लाइक किया होगा, नहीं किया है तो जल्दी लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके पास भेजें। इसको सब्सक्राइब करना बहुत ही सरल है, आप देखिए वीडियो में मोबाइल के नीचे लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको आप टच करेंगे, इसको टच करते ही ये व्हाइट कलर में बदल जाएगा, यानी चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। फ्री है सब्सक्राइब करना, कोई पैसा आपका नहीं लगना है। बगल में बेल आइकॉन घंटी जरूर दबाएं, इसमें 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें सबसे ऊपर जो ऑप्शन है ऑल, उसको आप दबाएंगे तो मैं जैसे ही वीडियो बनाऊंगा तुरंत आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन में पहुंच जाएगा। जल्दी से बेल आइकॉन दबाएं, सब्सक्राइब करें चैनल। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।